बच्चों, एम आई ऑडिबल? एक बार जरा मुझे बताएं जल्दी से कि हम ऑडिबल हैं या नहीं। यस, वी आर ऑडिबल, विजिबल। सब लोगों को ऑडिबल हैं। ऑडियो वीडियो में कोई भी इश्यू हो तो मुझे प्लीज बताइए, ताकि हम उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई कर पाएं। जी, तो शुरू करें। कई दिनों बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस। मे यू टेक दिस ईयर द मोस्ट प्रोग्रेसिव ईयर ऑफ योर लाइफ। और सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती रहेंगी धीरे धीरे। शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ई एम आर एस जी एल पुरम, ई एम आर एस तरुवे, and Shelby, Prabha Mishra, everyone. So in the last class of chemical bonding, we have had, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ऑडियो वीडियो इज परफेक्टली क्लियर, एवरीवन? सब लोगों को क्लियर है? चलो, तो देखो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। And we will discuss chemical bonding in EMRS, wherein we are going to discuss very important segment of chemical bonding, जहां से मोस्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन आप लेकर चलिए। राइट, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी, आज हम शुरू करने वाले थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बारे में बात करने वाले थे हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले एक बार आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर एवरीथिंग इज विजिबल एंड ऑडिबल क्लियरली। यस, एक बार कमेंट सेक्शन एवरीवन, दोज हु कैन, ऑल पार्टिसिपेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट। 3 बज चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हमें थोड़ा सा शिद्दत के साथ इसे शुरू कर लेना चाहिए। राइट, तो वी शुड गेट स्टार्टेड नाउ, वी शुड गेट गोइंग। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे की चीजें आपको बताई जाएगी। बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी, बट आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, कि आप जल्दी से रेस्पॉन्ड करेंगे। आदित्य, पीएम श्री, EMRS, शेल्ती, एवरीवन। चलो, आप लोग जब रिप्लाई करना चाहें कीजिएगा, बताना मुझे। तो हम लोग आज बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अगेन आई रिपीट, वैलेंस, VA नाम से ही पता चल रहा है, वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टुडेज लेक्चर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए सुपर इंपोर्टेंट हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास 2 चीजें हैं। सबसे पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कॉल इट VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज, फर्स्ट इज ओल्ड थ्योरी, फर्स्ट इज ओल्ड थ्योरी, एंड सेकंड इज modified VBT. Second is modified VBT. Modified VBT. VBT, valence bond theory. The first theory was proposed by, the old theory was proposed by HEITLER, Hitler, and London, LONDEN. So this was proposed by Hitler and London, and the modified extension was proposed by Pauling, 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 and Slater, SLATER, Slater. So remember, these, everything is very very important here. हर चीज important है, आपको हर बात पता होना जरूरी है। You should know each and everything here. The old theory was proposed by Hitler and London, and the new theory, which is called extension to VBT, it was further extended by Pauling and Slater. It was extended by Pauling and Slater. So these two are
parts of valence bond theory. So let's discuss the old one first. This is old one and this is modified form. So we will discuss old one and modified form both in detail. So everyone, has everyone joined? Should we start? एक बार जल्दी से थम्स अप और रेस्पॉन्ड कीजिए so that we can start. फटाफट से. वन साइडेड अनलेस अंटिल अ टीचर नोज के भाई आपको आवाज आ रही है, आप समझ पा रहे हैं, देन ओनली आई कैन स्टार्ट. तो रेस्पॉन्स में इट डजंट टेक दैट मच टाइम. जितना आप लोग ले रहे हैं उतना टाइम नहीं लगता रेस्पॉन्ड करने में. चलिए, आदित्य EMRS ने रेस्पॉन्ड किया है. तो ओल्ड थ्योरी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज हेटलर्स एंड लंडन्स कॉन्सेप्ट. तो द फर्स्ट वन इज H.E. Hettler and London's concept. This is very very simple. देखो, आपको यहीं से बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी. हेटलर्स एंड लंडन्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है. आप देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों प्रपोज की गई थी, पहले आप ये समझिए. अगर आप केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ रहे हैं देन यू विल रियलाइज कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज क्यों किया गया था. Initially, Lewis octet theory was proposed, जिसके अकॉर्डिंग every atom wants to have 8 electrons in their valence shell. हर एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है. सिंपल सा फंडा है. लेकिन that theory could not explain bond angles. The first limitation, that theory could not explain why only certain combinations are possible. That theory could not explain the bond length. That theory could not explain multiplicity of bond. Means why do atoms form double bond, triple bond, sigma bond, pi bond? Why p orbitals form 2 types of bond and s orbitals form only 1 type of bond? So this sort of problems were faced in dealing with, like, that theory, Lewis theory was not able to explain all these important concepts. So to exactly elaborate or to explain the structure of molecules, valence bond theory was proposed. So valence bond theory says the first point of valence bond theory is that atoms to be bonded must come closer so that orbitals of one can overlap the other. तो first point क्या था कि जो एटम है, ध्यान से देखना, यानी फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा भी और आपको समझाऊंगा भी अच्छे से, मजा आएगा इसमें. देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या था, एटम्स टू बी बॉन्डेड. फर्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स टू बी बॉन्डेड. वो एटम्स जो बॉन्ड बनाने वाले हैं, एटम्स टू बी बॉन्डेड मस्ट कम क्लोजर, मस्ट कम क्लोजर so that orbitals of one overlaps the others. Overlapping तो आप समझते हैं ना, overlaps the other. Orbitals of one overlap the others. तो ये आपके लिए बड़ा इजी पीजी सा फंडा है. एक बार फिर से देख लें, यानी दो एटम एक दूसरे के पास आना जरूरी है ताकि एक की ऑर्बिटल दूसरे की ऑर्बिटल के साथ क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए. दैट ओवरलैपिंग इज नेसेसरी, दैट ओवरलैपिंग इज मैंडेटरी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. यानी बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगी, एटम दूर से एक दूसरे को हाय हेलो करके सोशल मीडिया पे बॉन्ड नहीं बना सकते. ह्यूमन बीइंग तो हो जाता है ऐसे कि सोशल मीडिया पे ही चल रहा होता है कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है. एक्चुअल में यही मालूम नहीं होता कि, खैर छोड़िए, उस पर बात नहीं जाएंगे, डेविएट नहीं होते. तो यहां पर देखो, ये जो दो एटम हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये जो दो एटम हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दीज टू एटम्स मस्ट कम क्लोजर. ये दो एटम एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बहुत पास आएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगी, इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग. आप देख रहे हो ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग. इसे क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग. व्हाट डू वी कॉल इट, ओवरलैपिंग.
दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, इसे ओवरलैपिंग कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे, ये दो एटम है, दिस इज एटम 1, अब यहां पर ये हमारे पास क्या है, एटम 1, और ये मेरे पास कौन सा है बच्चों, एटम 2। दिस वन इज एटम 2, दिस वन इज एटम 1, दिस वन इज एटम 2। दे आर कमिंग क्लोजर सो दैट ऑर्बिटल ऑफ वन कैन ओवरलैप द अदर, एक की ऑर्बिटल दूसरे के साथ क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। बिल्कुल सिंपल है, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए आप देखेंगे बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें, क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास हमें पता चल गया कि ओवरलैपिंग वाला आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से फिर देख लीजिएगा। ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है, ओवरलैपिंग के लिए यहां पर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर मैं एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी लेके चल रहा हूं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सो वी आर टेकिंग वाई, we are taking potential energy along y axis and internuclear distance along x axis। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहीं से हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहीं से हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, कुछ ऐसा ग्राफ आ जाता है दिस। तो ये हमें पता चल रहा है कि एटम्स कहां हैं, दूर दूर हैं, दीज एटम्स आर फार अवे। यहां पर क्या हो गया, यहां पर बॉन्डिंग हो जाती है, दिस इज कॉल्ड, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यहां से यहां तक की जो एनर्जी आप देखो, ये एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ये एटम्स हैं आइसोलेटेड एटम्स, दीज आर आइसोलेटेड एटम्स, ये आइसोलेटेड एटम्स हैं, ये आइसोलेटेड एटम्स हैं। और यहां पर हमारे पास क्या हो गया, बॉन्डेड एटम्स, यहां पर क्या हो गया, बॉन्डेड एटम्स। तो कितनी एनर्जी रिलीज हो गई, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और ये जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, इसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। हाइड्रोजन एटम के केस में आप ले सकते हो, अगर आप हाइड्रोजन एटम के केस में लेकर चलोगे, इसे H बोला मैंने, इसे H बोला, तो यहां पर ये जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है, एनसीईआरटी आप चेक कीजिएगा, इट विल बी 74 पिकोमीटर्स। कितनी आ जाती है, 74 पिकोमीटर। यानी जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास कितने पे आ जाते हैं, 74 पिकोमीटर्स पे आ जाते हैं, यानी 0.74 एंगस्ट्रॉम पे आ जाते हैं। बॉन्डिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इट इज अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन मैक्सिमम है, उसके बाद लेकर जाएंगे तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा, और रिपल्शन स्टीपली बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा रिपल्शन। अब देखो यहां से, तो ये हमें पता चल गया कि दो एटम एक दूसरे के पास कब आएंगे, बोलो जरा एक बार जल्दी से, हालांकि आप लोग बोलते नहीं है, उससे एनर्जी बड़ी तेजी से ड्रेन आउट होती है। तो यहां पर देखिएगा, यहां तक की बात है, एटम्स टू बी बॉन्डेड मस्ट कम क्लोजर सो दैट ऑर्बिटल्स ऑफ वन ओवरलैप्स द अदर। ऑर्बिटल, एक की ऑर्बिटल दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। अब दूसरे में देखिएगा, अब बात ये आती है, अभी आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि ओवरलैपिंग तो हमें पता चल गया, इंटरसेक्शन, एक दूसरे को एक कॉमन एरिया पोजेस करना, दैट इज ओवरलैपिंग, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब देखो, अब यहां से आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए, हेटलर्स एंड लंदन के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया क्या, कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के लिए कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, बिल्कुल होती है, कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग बिल्कुल होती हैं। यहां से देखो, अब नंबर 2 पे आ जाइएगा, नंबर 2 पे उन्होंने क्या बोला, नंबर 2 पे उन्होंने बोला कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग यहां पर देखिएगा, कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, किसके लिए, ओवरलैपिंग के लिए कंडीशंस, और ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के लिए कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग। तो कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग, लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। उन्होंने बोला ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड विद एंटी spin electrons, or one should be empty and another should be fully filled. So there are two positions. First is, यहां पर देखो, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि एक ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो जाए, ये, और दूसरी ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो जाए, बच्चों ध्यान से देखना, दूसरी ऑर्बिटल हमारे पास ये आ जाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यानी बोथ ऑर्बिटल्स क्या है, बोलो जरा एक बार, बोथ ऑर्बिटल्स क्या है, ये भी क्या है, हाफ फिल्ड, ये भी क्या है, हाफ फिल्ड, ये ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है, ये ऑर्बिटल भी क्या है, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड।
यहां पर देखो एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन है, नजर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज और वाइस वर्सा ले लीजिए, तो यहां से पेयरिंग हो जाएगी और ये ओवरलैप कर जाएंगे, ये ओवरलैप कर जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। दूसरे में देखें, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ये मेरे पास दूसरी ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फुल्ली फिल्ड, ये ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड, दिस इज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, और ये क्या है, कंप्लीटली वैकेंट, एम्प्टी ऑर्बिटल है। इन दोनों ने बॉन्ड बनाया आपस में और क्या बना दिया, कुछ ऐसा बना लिया। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, यानी या तो दोनों हाफ फिल्ड हो, या एक फुल्ली फिल्ड हो और दूसरी क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, पूरी तरह से खाली हो। तो ये 2 कंडीशन है, यानी दोज ऑर्बिटल्स विच आर ओवरलैपिंग दे शुड फॉलो द 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, either both should be half filled with anti spin electron, और दूसरा one should be fully filled and another should be vacant. So these 2 conditions, इन दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। तो हमें यह भी पता चल गया कि ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन अगर आप लेके आओगे तो वो ओवरलैपिंग नहीं करेगा। अभी देखिए यहां तक, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन अगर आप लेके आते हैं, देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। तो पता चल गया, हेटलर ने एक्सप्लेन कर दिया कि कंडीशन क्या होती है। क्लियर है बात, बिल्कुल डन, शुड वी गो अहेड। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अब यहां से हमें ये तो पता चल गया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हायर दी ओवरलैपिंग, हायर दी ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, हायर दी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, हायर दी ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग वाला फंडा आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहीं से देखो, ये मेरे पास अगर मैं यहां से लेके चल रहा हूं, देखो ये दिस इज वेरी माइल्ड ओवरलैपिंग, कैन बी ब्रोकन इजिली, आराम से आप इसे तोड़ सकते हो। आप देखिए ये हल्की सी ओवरलैपिंग है, मैंने सिर्फ नेल की साइड से इसको पकड़ा हुआ है, दिस इज वेरी स्मॉल ओवरलैपिंग। अब देखो ये थोड़ी ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई, ये और ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई, and now the overlapping became even more, overlapping became even more। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, more the extent of overlapping higher will be the bond energy। और एक चीज और भी देखो, अगर ये एटम है और ये एटम है, सपोज these elbows are representing atoms, तो आप देखो overlapping less means bond length is more, overlapping more means bond length is less। So as overlapping increases the bond length means distance between 2 atoms decreases। तो ये बात आपने याद रखना है। तो higher the overlapping क्या होगा, lesser will be the bond length, lesser the bond length, the bond length, lesser the bond length, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लेसर दी बॉन्ड लेंथ एंड लेसर दी बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। यहां पर हायर बॉन्ड एनर्जी, यहां पे क्या आ जाएगा, हायर बॉन्ड एनर्जी, HIGH, हायर बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड will be high, stability of bond will be high, bond will be high, will be high। मतलब सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर, बिल्कुल। आप देखो कहीं अगर किसी तरह की आपको दिक्कत हो, इफ देर इज अ प्रॉब्लम प्लीज डू डिस्कस दैट। यहां पर देखेंगे ओवरलैपिंग अगर बढ़ेगा, अगर हमारे पास क्या होगा, ओवरलैपिंग बढ़ेगा, ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ओवरलैपिंग बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। एम आई क्लियर अबाउट इट बच्चों, एक बार आर वी गेटिंग इट, यस 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 एवरीवन, ऑल एकलव्यास फटाफट से देखिएगा, ओवरलैपिंग इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। मींस हायर ओवरलैपिंग मींस हायर बॉन्ड एनर्जी, लोअर ओवरलैपिंग मींस लो बॉन्ड एनर्जी। सिंपली यहां तक अगर क्लियर है तो आप प्लीज मुझे बताएंगे, सर वेट अ मिनट वी आर नोटिंग, ओके ओके, प्लीज 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 प्लीज। तो ये पिछला भी आप देखते जाइएगा, समटाइम्स
इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग प्लीज यहाँ पे हमारे पास एक होना चाहिए कि वी शुड टॉक टू ईच अदर मोर फ्रिक्वेंटली, थोड़ा और फ्रिक्वेंटली बात करना जरूरी है, देन ओनली वी विल बी एबल टू। चलिए, तो extent of overlapping is directly proportional to strength of bond. Remember, यहां पे नोट करते जाइएगा, extent of overlapping क्या लिख लेंगे? extent of overlapping, 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 directly proportional to strength of bond. strength, strength of bond, strength of bond. So remember, this is the primary valence bond theory, means it was proposed by Hitler and London's primarily. Then it was extended by Pauling and Slater. Why? अभी आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, did you notice one thing that Hitler did not explain the nature of overlapping. They did not take those factors into account on which factors actually overlapping depends. They did not include. They failed to explain the directional nature of p orbitals. So to explain that further, this theory was extended. इस थ्योरी को एक्सटेंड किया गया। किसने एक्सटेंड किया? हिटलर ने, और लंदन ने थ्योरी को जो प्रपोज किया था उसको पॉलिंग एंड स्लेटर ने फर्दर एक्सटेंड किया। तो अब हम यहां पर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे बच्चे। अब बात करेंगे पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन, PAULING, पॉलिंग एंड स्लेटर, SLATER, स्लेटर्स एक्सटेंशन, पॉलिंग एंड स्लेटर्स एक्सटेंशन, पॉलिंग एंड स्लेटर्स एक्सटेंशन। सो पॉलिंग एंड स्लेटर ने एक्सटेंड किया थ्योरी को। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन, देखो कितनी अच्छी चीज है ये, आप पहले फील करना है इसको, देन नोट इट डाउन। उन्होंने बोला कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब हाथ मिला रहे हो, if you are shaking hand with someone, so it depends upon two factors. First, whom you are shaking hand with, the first point, है ना? And second, how are you shaking hands? You are sitting, or you are traveling, or you are standing, or you are in a classroom, or where, or you are in a meeting. कैसे? वो आपके सीनियर हैं कि जूनियर हैं कि फ्रेंड हैं, यानी कई बातों पे डिपेंड करती है ओवरलैपिंग भी। वही बात उन्होंने क्या बोला, हिटलर और लंदन को उन्होंने गलत प्रूव नहीं किया, उन्होंने उसे एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने बोला नेचर ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, it means it will depend which orbital is overlapping, and nature of overlapping itself, which kind of overlapping, which type of overlapping is involved, if it is lateral overlapping, or it is head-on overlapping. So overlappings are of two types. One is lateral overlapping or sideways overlapping, and another is head-on overlapping or internuclear axial overlapping. This is called axial overlapping also. So remember, Pauling and Slater extension, they extended VBT, extension to VBT. This is called VBT plus. So it is valence bond theory only. They said, first point they said what? That the overlapping, the extent of overlapping, the extent, EXTENT, extent of overlapping, यानी overlapping की जो extent है वो किन बातों पे डिपेंड कर जाती है? overlapping डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर जाती है? डिपेंड्स अपॉन, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ए, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स,
nature of overlapping orbitals, nature of overlapping orbitals. And second is the nature of overlapping, nature of overlapping, nature of overlapping itself, nature of overlapping itself, nature of overlapping. यानी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स एंड सेकंड इज नेचर ऑफ ओवरलैपिंग इटसेल्फ. क्लियर? अब देखो कितना अच्छा पॉइंट है. मोर क्लोजर द वैलेंस शेल्स आर टू द न्यूक्लियस, हायर विल बी द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. पहला पॉइंट. इसका मतलब कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगी उसकी ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मींस यानी कितना ओवरलैप करेंगे. So extent of overlapping depends upon two factors mainly. The first is nature of overlapping and nature of overlapping orbitals. So more closer the valence shells are to the nucleus, higher will be the extent of overlapping. What do we mean by that? It means 1-1 overlapping will be highest. After that 1-2, then 2-2, then 2-3, then 3-3, then 3-4, then 4-4. As we go away from the nucleus, overlapping will decrease. I will give you the very good example and it will definitely strike your mind instantaneously. How? Look, nature of overlapping orbitals and nature of overlapping. So यहां से हम बात करते हैं. Please make a note of that. The second point here, more closer the valence shells are to the nucleus, more closer the valence shells, more closer the valence shells are to the nucleus, shells are to the nucleus, to the nucleus, the nucleus, to the nucleus. More closer the valence shells are to the nucleus, higher will be the extent of overlapping. Higher the extent will be the extent of overlapping, will be the extent of overlapping, extent of overlapping, overlapping. Simple. It means न्यूक्लियस के कोई भी ऑर्बिटल जितना नजदीक होगी उसकी ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रांग होगी. अब यहीं से आप इन्हें नोट करेंगे सो दैट वी स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड. आप जल्दी से इसे नोट करेंगे, पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन, एंड आफ्टर दैट यहां पे हम बात करेंगे पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन में सेकंड पॉइंट की तरफ के ओवरलैपिंग टाइप्स कितने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, how many types of sigma bonds. If I ask you one question, if you answer this question, I will give you the chocolate. है ना? Though it is a very easy question, but whosoever gives the answer to the chocolate to this question will get the Cadbury Mousse instantaneously. अभी के अभी क्लास के अंदर ही पेटीएम करो. जल्दी से आप बताएंगे. प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर. कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स हैं? कोई भी आप में से जवाब दीजिए. Anybody who wants to answer the question can answer. No problem. जो भी आप में से जवाब देना चाहता है जवाब दे सकता है. Noted, noted, noted. Extent of overlapping मैं बता चुका हूं. Depends upon two factors. First is nature of overlapping orbitals and second is nature of overlapping. More closer the valence shells are to the nucleus, more will be the overlapping. More will be the overlapping. Means what do we mean by that? इसका मतलब ये है कि 1-1 will be more than 1-2. It will be greater than 2-2. It will be greater than 2-3. It will be greater than 3-3. It will be greater than 3-3. It means these 1-1, what? These 1-1 are valence shell. यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन. सो सिमिलरली आप देख के बता सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कैसे वेरी कर रही है. इजी है बिल्कुल. आप यहीं पर देख सकते हो 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3. सो एज वी मूव अवे फ्रॉम दी, आप बहुत इजी लेकर चल सकते हैं. आप ध्यान से देखोगे यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन, यहां पर याद रखना है, is going to be more stronger than का. ये बहुत सिंपल है. It is going to be, यहां पर देखो बच्चों, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड. ये आपके लिए क्या हो जाएगा? फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड. ये क्या हो जाएगा? फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड. Why so? It will be more stronger than
आयोडीन आयोडीन बॉन्ड, ये आयोडीन आयोडीन बॉन्ड से स्ट्रांग हो जाएगा। देखो ये 1 1 है, इट इज 2 2, ये हमारे पास क्या है 4 4 5 5, ये हमारे पास कौन सा है 5 5। आप इसमें फिफ्थ वैलेंस शेल है, इसमें फिफ्थ वैलेंस शेल है, तो समझ में आ रहा है आपको ये 5 5 का मतलब क्या है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस 5 5? 5 मींस आयोडीन हैज वैलेंस शेल number 5, means fifth orbit is the valence shell, so only valence orbitals overlap. Remember, in valence bond theory we are talking only about valence shells or valence shell electrons. We are not concerned with inner core electrons, penultimate electrons, anti-penultimate electrons or other electrons. We are only concerned with, we are dealing with valence electrons only. We are dealing with valence electrons only. Am I clear about it बच्चों? ये बिल्कुल क्लियर है? Are we clear? Are we understanding this? Yes. Tell me fast. EMRS. I asked you one question which was very simple for you all. The first question was how many types of sigma bond? Chocolate question. How many types of sigma bonds? How many types of sigma bonds? कितने types of sigma bonds are there? Bonds exist. How many types of sigma bonds exist? If you give the answer during the class, you can research, you can Google, you do whatever you feel like doing, but just answer the question. This is a chocolate question. If you give the right answer, you will get the chocolate. It is a chocolate question. Chocolate question. Chocolate question. So how many types of sigma bonds are there? अगर आप बताते हैं तो आपको चॉकलेट मिलेगी पक्के से। तो चॉकलेट क्वेश्चन है, लेट्स सी हु विंस। तो यहां पर अब हम बात करेंगे मोर क्लोजर द वैलेंस शेल्स आर टू द न्यूक्लियस। हैव यू नोटेड इट डाउन बच्चों? नोटेड? शुड वी? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए अब बात करेंगे डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स शो मोर ओवरलैपिंग। नंबर 3 पे आ जाएंगे इसी में, हेटलर पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन में डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, DIRECTIONAL, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स शो मोर ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल शो मोर ओवरलैपिंग, शो मोर ओवरलैपिंग, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स शो मोर ओवरलैपिंग than non-directional orbitals, non-directional orbitals. So simple, easy peasy, lemon squeezy. Directional orbitals show more overlapping than non-directional orbitals. Directional orbital की जो overlapping होती है बच्चे, वो non-directional orbital से ज्यादा होती है। मतलब अब यहां पे डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहां से आ गया? हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज डायरेक्शनल और व्हाट इज नॉन डायरेक्शनल? एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल्स, ऑल अदर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल। सो रिमेंबर, यहां पर देखेंगे ये हमारे पास क्या है? एस, दिस इज एस ऑर्बिटल। आप ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि इन विच डायरेक्शन इट इज फेसिंग, सो ये इसका कोई फेस ही नहीं है, सिमेट्रिकल है, तो कोई डायरेक्शन इसकी नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास? नॉन डायरेक्शनल। अब आप देखो, जो नॉन डायरेक्शनल है, आपको एसएस बॉन्ड, पूरी दुनिया में एसएस बॉन्ड सिर्फ एक जगह देखने को मिलता है, दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा आप मुझे बताइए दुनिया में कहीं, इफ यू फाइंड एनी एसएस बॉन्ड एनीवेयर, डू वी फाइंड एनी एसएस बॉन्ड एनीवेयर एल्स? नो, there is no SS bond except in hydrogen, which has got bond energy 343 kilojoules per mole, which is a very high. But SS bond does not exist anywhere else. Only hydrogen contains SS bond. So यहां पर देखेंगे ये हमारे पास क्या है? S orbitals, non directional. Next p orbital. If I talk about p orbitals, d orbitals, f orbitals, these are directional. f orbitals, these are directional. ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शनल है, these are directional. But the problem is
that d orbitals are never present in valence shell. d orbitals valence shell के अंदर filled present, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दे कैन नॉट कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनका यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा, तो हम p ऑर्बिटल्स पे ही मेनली फोकस करते हैं। px आप देखिएगा, दिस इज px ऑर्बिटल, ये हमारे पास py ऑर्बिटल हो जाती है, y एक्सिस के अलोंग है। ये हमारे पास pz या pz ऑर्बिटल हो जाती है, z एक्सिस के अलोंग। ये y, दिस वन इज x। सो कैन यू, है ना, जल्दी से एक बार, कैन यू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ px? ऑब्वियसली इट इज अलोंग x एक्सिस, यहां पर y एक्सिस, यहां पर g एक्सिस। तो हमें पता चल रहा है कि दीज आर डायरेक्शनल। s ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शनल नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। s ऑर्बिटल आप किसी भी डायरेक्शन में लेके चल सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल। ये x एक्सिस पे भी है, y एक्सिस पे भी है, z एक्सिस पे भी है। स्फेरिकल शेप होती है, इसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है, सर्कुलर नहीं। ये 3D में है, it is 3D, so it has got a spherical shape and it's got dumbbell shape, double dumbbell, and it's a complex. So three different orbitals have different directional nature: px, py, pz. Here dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. 5d orbitals also have directional character. 5d orbitals, 5d orbitals, one, this one two, this one three, then four, then five. We can make one. Look, here we go. These are, this is dxy, xy, dyz, yz, dzx या zx, so zx, dx square minus y square, this is x and this is y, and dz square or z square, that is z axis. So these d orbitals have definite directional character, fixed directional character. These are present between the axes are called planar, and these are प्रेजेंट ऑन एक्सिस, दीज आर कॉल्ड एक्सियल। इन्हें प्लेनर कहते हैं और इन्हें एक्सियल कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, दीज आर प्लेनर और ये हमारे पास क्या है? एक्सियल। इन्हें प्लेनर मतलब ट्रांसवर्स टू डायमेंशनल ग्रेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, लेकिन वो अलग टर्मिनोलॉजी है, केमिक किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएगा। इन्हें बोलते हैं एनर्जेटिक ग्रेड ऑर्बिटल्स, सो ईजी ऑर्बिटल्स बोला जाता है, इन्हें T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये ना तो एक्स एक्सिस पे होती है ना वाई एक्सिस पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस। इनमें जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। इनमें जो लोब्स आप देख रहे हो, दीज आर प्रेजेंट at 45 degree, they are bisecting, so these are present between the axis, these are present between the axis, these are present between the axis, but in these two orbitals lobes are present, electron will be found more along the axis, electron will be found more along the axis. These are axial orbitals, these are non axial orbitals. इन्हें क्या कहते हैं? नॉन एक्सियल, इन्हें कहते हैं एक्सियल। ये हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांसवर्स टू डायमेंशनल ग्रेड ऑर्बिटल्स, T2G नाम होता है इनका शॉर्ट फॉर्म में। इन्हें कहते हैं एनर्जेटिक ग्रेड ऑर्बिटल्स, ईजी ऑर्बिटल्स बोला जाता है। तो यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हल्का हल्का, somewhat 5 6 7%. Are you understanding, guys? Please let me know. Yes, waiting for your questions. Anyone wants to ask any question? ऑफ द ट्रैक भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनी क्वेश्चन विल बी एंटरटेन्ड इनसाइड द क्लास। द ओनली क्राइटेरिया इज दैट इट शुड बी फ्रॉम केमिस्ट्री। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे, देन वी विल टेक अ स्टेप अहेड, जल्दी से आगे बढ़ते हुए। यस, EMRS TG, आदित्य, PM श्री, और कौन कौन है? Anybody? Actually we have got a very bad habit of interacting with students inside the class. So when there is no interaction, the mind doesn't work properly. Tell me.
या दिस वन दीज थ्री। देखो बेटे बहुत सिंपल सा है एवरीवन। यहां पर देखेंगे जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स होती हैं। अब आप अगर ये बताना चाहें कि ये p ऑर्बिटल में दो ही लोब्स क्यों होते हैं, p ऑर्बिटल्स में दो ही लोब्स क्यों होते हैं, आइगन वैल्यूज को हमने सॉल्व किया है, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से आता है। तो बताया जा सकता है ये कि ये इसमें लोब्स कैसे आते हैं। दो इक्वेशंस बनती हैं, सॉल्व करते हैं, एरिया अंडर द कर्व लेकर चलते हैं, तो हमारे पास दो एरियाज बन जाते हैं, एक ये बनता है एक ये बनता है, ऐसे कुछ बन जाता है। तो ये लोब्स कुछ ऐसे बन जाते हैं, लोब्स जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। ये एरिया अंडर द कर्व ही है और कुछ नहीं है। दिस आर नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। बट यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, आप में से कुछ बायोलॉजी स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो आपको शायद ना मालूम हो, उतने मैथ्स के बारे में आइडिया ना हो। एक बार फिर से देखिएगा, जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स होती हैं, जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स होती हैं, दीज आर DUMBEL, डम्बल शेप में होती है। ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास, अब जो डंबल यहाँ पे कितने लोब्स आएंगे वो डिपेंड करेगा। लोब्स आप ध्यान से देखिएगा, डंबल शेप में होते हैं, ये किस में आ जाते हैं, डबल डंबल में आ जाते हैं, DOUBLE, डबल डंबल, डंबल। तो ये डबल डंबल शेप में आ जाते हैं, क्लियर है बिल्कुल। एफ ऑर्बिट किसको, DZ² को छोड़ने बाकी सारे ऐसे ही आते हैं। अब ये कैसे आया, यहां पर देखिएगा, जो हमारे पास L की वैल्यू होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो बताता है कि उसके अंदर लोब्स कितने होंगे। L+1 लोब्स होते हैं, तो इसके अंदर कितने लोब्स हैं, 2। इसके अंदर कितने लोब्स आएंगे, 4। इसके अंदर कितने, L+1 L+2 ऐसे। तो यहाँ पे डंबल यानी डंबल्स कितने आते हैं, L आते हैं। तो ये 1, यहाँ पर 2 डबल डंबल हो जाएगा, इसमें ट्रिपल आ जाएगा, F में ट्रिपल आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, बट दीज आर नॉट टू बी स्टडीड, सो वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए d ऑर्बिटल्स आर वेल विद इन द सिलेबस। तो एक बार फिर से देखो, ये हमारे पास एक्सिस हैं, ये हमारे पास एक्सिस हैं, प्लीज देखो, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये सपोज ये मेरे पास वाई एक्सिस है, आपको वाई लेने की आदत है ऊपर की तरफ, तो इसे वाई एज्यूम कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहां पर देखो, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स में जो लोब्स होते हैं वो ऐसे एग्जिस्ट कर जाते हैं, देखो ये बिटवीन द एक्सिस है, और ये क्या है, ऑन द एक्सिस। कैन यू सी, ये बिटवीन द एक्सिस है, आप देख रहे हो, ये लोब्स हमारे पास क्या है, बिटवीन द एक्सिस, ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस, द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। यहां पर क्या है, लोब जो आ रहा है ये क्या है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर है। यहां पे याद रखिएगा ये क्या है, ऑन द एक्सिस। तो इन्हें कहा जाता है एक्सियल, दीज आर कॉल्ड एक्सियल। इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सियल ऑर्बिटल। इन्हें कहते हैं नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स ये बाद में बहुत काम आएगा, इट विल बी ऑफ सुपर्ब सिग्निफिकेंस इन योर 12th स्टैंडर्ड। जब आप 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा डिटेल में कि एक्सियल क्यों होती है, नॉन एक्सियल क्यों होती है। तो ये सारी चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़नी पड़ती हैं। then only you will be able to understand complete core of inorganic chemistry, otherwise there will be difficulty in understanding. So remember, it is very simple, but छोटी छोटी बातें आपको यहीं से गैदर करके रखना है। when in the 12th standard, मैं एक बार फिर I will make you recall all these concepts again, कि कैसे हमने ये 11th में पढ़ा था। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए, तो s and p ऑर्बिटल के बारे में मैंने बता दिया। एस ऑर्बिटल के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो अब मुझे अगर मैं बोलूं इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, नॉन डायरेक्शनल। आप देखोगे नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, एक्स वाई जी। अगर यहां पे मैं क्या लेकर चल रहा हूं बच्चों, यहां पर मैंने लिया है वाई एक्सेस, यहां पे मैंने लिया है एक्स एक्सेस, और यहां पे मैंने लिया है जी एक्सेस। तो ये तो तीनों तरफ है ना, आप चेक करो, ये तो वाई एक्सिस के लोग भी है, एक्स एक्सिस के लोग भी है, जी एक्सिस के लोग भी है। तो इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन p ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। p ऑर्बिटल अगर मैं px ले रहा हूं, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पर क्या बनाया है, ये y, ये x और ये z, तो यहां पर देखो अगर मैं px ऑर्बिटल लेकर चलूंगा, अगर मैं px ऑर्बिटल लेकर चलूंगा तो वो सिर्फ यहां पर आएगी, ये px ऑर्बिटल हो गई। देखो y एक्सिस पे बिल्कुल नहीं है, z एक्सिस पे बिल्कुल नहीं है, x एक्सिस पे बिल्कुल नहीं है। सो इट इज अ डायरेक्शनल ऑर्बिटल, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। ये नॉन डायरेक्शनल है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब इट इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। आप जिस एक्सिस के अलोंग जाएंगे यू विल फाइंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ s ऑर्बिटल्स, बट
अगर आप px पे हैं तो उसके लिए y और z क्या हो जाएगा, नोड्स हो जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अलोंग y एक्सिस और z एक्सिस फॉर px ऑर्बिटल। am I should we take a step ahead now? आगे बढ़ें। डन, अंडरस्टूड बच्चों, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब आपके अगर मैं कमेंट का वेट करूंगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू वेट। अब यहां से देखिएगा नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि सिलेबस में भी आगे बढ़ना है हमने। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। किसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, OVERLAPPING, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में यहां पर देखेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज जीरो ओवरलैपिंग। थर्ड इज जीरो ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, सेकंड इज नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड थर्ड इज थ्री टाइप्स। वाह, ये देवांशी ने बोला है कि थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स, but unfortunately sigma bonds are of 19 types. Sigma bonds are of 19 types, so even 21 types, but 19 are in NCERT only. So चलिए अब इधर बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसलिए चॉकलेट नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, इट हैपेंस। तो यहां पर देखेंगे, अगर मैं पॉजिटिव ओवरलैप के बारे में बात करूं तो किसी भी ऑर्बिटल को आपने समझना है। सबसे पहले किसी भी ऑर्बिटल को आपने क्या करना है, समझना है पहले। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑर्बिटल, देन ओनली यू विल बी एबल टू जंप, है ना। डोंट एवर रश टू द आंसर, डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। यहां पर देखो, अगर मैंने बोला है मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे है, एक वेव की तरह है। इलेक्ट्रॉन में आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वेव में, अगर हम इलेक्ट्रॉन वेव की बात कर रहे हैं तो उसमें आप क्या डिनोट कर लेते हो कि ये मेरे पास ऑर्बिटल है। ध्यान से देखो, ये मेरे पास ऑर्बिटल है, दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नथिंग, इट डिनोट्स क्रेस्ट, इट डिनोट्स ट्रफ, और कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास नोटेशंस हैं, दीज आर नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। कभी आप इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मान लें। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, देखो ये हमारे पास, आप प्लीज नोट करेंगे, इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव बोल दिया है मैंने। क्लियर है, इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव। तो यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। नीचे वाले से हमारे पास नेगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव। क्लियर है बिल्कुल। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करूं आपसे कि पॉजिटिव ओवरलैप कैसे होती है, पॉजिटिव ओवरलैप कब होती है, ध्यान से देखना है। अगर क्रेस्ट को क्रेस्ट, अगर प्लस को प्लस अप्रोच करेगा तो पॉजिटिव ओवरलैप होगी। ये पॉजिटिव, ध्यान से देखना, ये हमारे पास इससे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ओवरलैप हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इट विल बी पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगर हमारे पास एस एस में भी ले लेते हैं हम लोग, अगर हम सिर्फ सिंपली, आपको समझ में आ रहा है ये चीज, देवांशी एंड एवरीवन क्लियर है। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या है, एस एस में भी लिया जा सकता है। पी में ही लेते हैं पहले, आपको पी से स्टार्ट किया मैंने तो पी को ही लेके चलते हैं। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पर देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दे आर शोइंग लैटरल ओवरलैपिंग नाउ। So laterally sideways overlapping, it is along the axis. So we will discuss sigma and pi bonds in detail in a while from now. So this will be, this is positive and this one is negative. So ये lateral overlapping है, this is lateral overlapping and this is internuclear axis or head-on overlapping. This is called head-on overlapping. ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये लेटरल ओवरलैपिंग है। सो हेड ऑन एंड लेटरल ओवरलैपिंग में आप देखिएगा। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग। अब नेगेटिव ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग व्हेन पॉजिटिव इज अप्रोच्ड बाय नेगेटिव, मींस क्रेस्ट is approached by troughs, y equals to a sin omega t, you know साइन वेव। सो हमारे पास क्या है, वेव, जानते हो ना, वेव की जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, वही वाला है बिल्कुल। तो यहां पर अगर क्रेस्ट, अगर वेव में क्या है, फेज डिफरेंस है,
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो रहने देते हैं उसको। अब इधर देखिएगा, अगर प्लस के साथ माइनस आ जाए, अगर प्लस के साथ क्या आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस दिस एंड दिस वन इज माइनस, सो माइनस प्लस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव ओवरलैपिंग। यहां से बॉन्डिंग नहीं होगी, यहां से बॉन्डिंग नहीं होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव। रिमेंबर, नो बॉन्डिंग। नेक्स्ट में आ जाते हैं जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां पे देखो ये गलत डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, ये गलत डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, इट विल बी जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि यहां से ओवरलैप नहीं हो सकता, तो इट विल बी जीरो ओवरलैपिंग। दिस विल बी जीरो ओवरलैपिंग, दिस विल बी जीरो ओवरलैपिंग। इफ इट इज अप्रोचिंग दिस साइड, it will be zero overlapping. It has to come either along internuclear axis or perpendicular to the internuclear axis. Only two ways are possible. Any third way will result in zero overlapping. Negative overlapping means positive negative or negative positive are approaching. Positive overlapping, positive is approached by positive, negative is approached by negative. These are not charges, these are only notations. Positive means crest, negative means trough. क्लियर? तो यहां पे याद रखना है, मैं अगेन आई रिपीट, पॉजिटिव इज नॉट द चार्ज। सपोज यू, बिकॉज यू माइट थिंक according to electrostats that positive repels, but there it is not charge, it is notation. Positive means crest, negative means trough. So crest approaching, it will be positive interference, negative approaching, it will be negative interference, positive interference. But when positive negative approach, the phase difference will be there, electron density between orbitals will decrease. Let's not stretch this any further, क्योंकि आप लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो मैं इसे आगे डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। तो याद रखना है, हमारे पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और जीरो ओवरलैप भी है। अगर किसी को कुछ पूछना है इस पे तो प्लीज आस्क, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की तरफ मूव करेंगे। अब हम लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन वेव आपके सामने है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोचेस, इट विल बी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव व्हेन पॉजिटिव इज अप्रोच्ड बाय नेगेटिव, और जीरो ओवरलैपिंग व्हेन देयर इज नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, इट इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। बात कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड की, यहीं से आया है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? एनी यस, would anybody like to answer what is sigma bond? The bond which is formed by head-on overlapping or overlapping along internuclear axis. As simple, very simple. देखो एक बार फिर से, वो बॉन्ड जो कैसे बना है, the bond which is formed by the bond which is formed by, वो बॉन्ड जो बनता है बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, बाय एक्सियल ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग अलोंग एक्सिस, ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस along internuclear axis, or overlapping or head-on overlapping or by head-on overlapping is called, उसे क्या कहा जाता है, is called a sigma bond, क्या कहते हैं इसे, sigma, denoted by Greek letter this, sigma bond, this is called sigma bond. A bond which is formed by axial overlapping or overlapping along internuclear axis or head-on overlapping is called a sigma bond. Simple. एक बार फिर से देख लेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं आपके सामने हैं। यहां से देखो, ये हमारे पास क्या है, एक s ऑर्बिटल है, ये हमारे पास s ऑर्बिटल है। इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसे होगी, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे है, इसकी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास,
सिग्मा बॉन्ड बन गया। दिस इज एस एस सिग्मा, सिग्मा एस एस, दिस इज सिग्मा एस एस। क्या हो जाएगा ये? सिग्मा एस एस हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में एक और देख लेते हैं। यहां पर देखो, ये मेरे पास px ऑर्बिटल है, ये मेरे पास कौन सी ऑर्बिटल है? px। तो ये किसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी? px के साथ ही बना सकती है, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है। px के साथ देखो, इन्होंने क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड बना दिया। क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। हियर इट इज, यहां पर देखो, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा px px। क्लियर? नेक्स्ट में देखें, अगर पी वाई को सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो पी वाई के साथ ही बना सकता है। पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? सिग्मा बन जाएगा। पी वाई अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो सिग्मा बना सकते हैं। पी जेड सिग्मा बना सकते हैं। पी जेड क्या बना सकते हैं? सिग्मा बना सकते हैं। लेकिन याद रखना है, पी एक्स प्लस पी वाई क्या हो जाएगा? नो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग, कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। याद रखना है, जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी? जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग हो जाती है। तो याद रखना है, पी एक्स के साथ ही बॉन्ड बनाता है, पी वाई के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो सिग्मा हो या पाई हो। लेटरल ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो यहां पर देखिएगा, पी वाई हेड ऑन ओवरलैपिंग, यहां से क्या हो रहा है? हेड ऑन। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हमने किया है, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो एक बार बना के दिखाया जाए। यस एवरीबडी, दीपिका एंड एवरीवन। तो यहां पर देखिएगा, एसपी ओवरलैपिंग भी हो सकती है क्या? अगर आप देखना चाहें तो एसपी ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। एस यहां पर क्या ले सकते हो? पीएक्स ले सकते हो, और पीवाई ले सकते हो, और पीजेड ले सकते हो, कोई भी ले लो, फॉर दैट मैटर इट डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाई? क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? सिग्मा एसपी। यहां से क्या बन जाएगा? सिग्मा एसपी बॉन्ड बन जाएगा। तो एक बार फिर से देखिएगा, चाहे px ले लीजिए, py ले लीजिए, pz ले ले, डजंट मैटर एट ऑल। यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास? सिग्मा sp बॉन्ड। व्हाई? क्योंकि s ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। s ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस आएगा तो भी बॉन्ड बनाएगा, अलोंग y एक्सिस आएगा तो भी बॉन्ड बनाएगा, अलोंग z एक्सिस आएगा तो भी बॉन्ड बनाएगा। s ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ s ऑर्बिटल। इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, इट कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद px, py और pz ऑल। क्लियर? नोट करें, आगे बढ़ेंगे। नोट इट डाउन। वंस यू आर डन विद इट, प्लीज लेट मी नो। मुझे सामने से हटना पड़ेगा, आप आराम से प्लीज नोट इट डाउन एंड लेट मी नो। इफ देर इज अ पॉइंट यू वांट टू आस्क, प्लीज लेट मी नो। इफ एनी क्वेश्चन is troubling your mind, please let me know. Done? Okay. So next one is sigma bond. So how do we exactly define what kind of sigma bonds are there? So hybridization, you must have studied hybridization.
सो सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? सो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड्स? तो याद रखना है 19 प्लस सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 19 plus sigma bonds are there, 19 plus sigma bonds are there, SS sigma, SP sigma, PP sigma. Then after that PP sigma there will be SP, SP2, SP2 sigma, SP sigma, SP2 sigma, SP3 sigma, SP3D S sigma. There's so many sigma bonds, but अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा कितने सिग्मा बॉन्ड से, 19 प्लस सिग्मा बॉन्ड से आप बना सकते हो। यहाँ पे 19 प्लस सिग्मा बॉन्ड से SS सिग्मा है, SP सिग्मा है, PP सिग्मा है, इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, और बहुत सारे हैं, आप ध्यान से देखना। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, अब देखो SP सिग्मा, SP sigma bond, if I want to tell you where is SP sigma bond, in pH3 there is SP sigma bond, pH3 में sp सिग्मा बॉन्ड होते हैं। SS सिग्मा बॉन्ड किस में होता है, H में होता है, H2 में होता है SS सिग्मा बॉन्ड। PP सिग्मा बॉन्ड किस में है, PP सिग्मा बॉन्ड किस में है, आयोडीन, आयोडीन में PP सिग्मा बॉन्ड है, आयोडीन, आयोडीन में कौन सा बॉन्ड है, PP सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पर देखिए आपको पता चल रहा है हर चीज का एग्जाम्पल है हमारे पास में, मतलब ऐसा नहीं कि वी आर डिस्कसिंग समथिंग एंड वी डोंट नो द एग्जाम्पल, नॉट लाइक दैट। तो यहां पर याद रखिएगा SS sigma bond, SP sigma bond, PP sigma bond, these are the sigma bonds you normally study, but there are so many other types of sigma bonds exist। यहां पर देखिएगा इसमें आपके लिए एक और आ जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो SS sigma bond, SP sigma bond, PP sigma bond। If I talk about SP S sigma bond, SP2 S sigma bond, SP3 S sigma bond, SP3D S sigma bond, SP3D2 S sigma bond, SP3D3 S sigma bond, so many type of sigma bond, SP3 SP P sigma bond, SP2 P sigma bond, SP3 P sigma bond, SP3D P sigma bond। So remember that so many types of sigma bond, etc. यहाँ पे आप बहुत सारे ले सकते हो, so many other sigma bonds। तो आपने नोट करना है इनमें सबकी बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है। बाद में बात करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिटेल में, कब आएगा, हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में ये सब आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में वी विल डिस्कस ऑल दी सिग्मा बॉन्ड्स। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सिग्मा बॉन्ड के बारे में अभी तक हमने जो भी बातें की हैं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में याद रखना है। सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपको पता चल गया कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग से बनता है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। किसके बारे में बात करेंगे, पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। व्हाट डू वी कॉल पाई बॉन्ड, क्या होता है, व्हाट इज पाई बॉन्ड, एवरीवन, सो मेनी आर पार्टिसिपेटिंग बट नोबडी इज रेस्पॉन्डिंग। आई कैन अंडरस्टैंड they might be like only through coordinators or through the like digital board you people have joined, so you might not be able to answer, but sometimes at least through your coordinators or through sirs or ma'ams you can answer। तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, पढ़ाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है बच्चों, फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग, फॉर्म्ड बाय lateral overlapping, LATERAL, lateral overlapping, formed by lateral overlapping, lateral overlapping or overlapping perpendicular to internuclear axis, or by overlapping, or by overlapping perpendicular to internuclear axis, overlapping perpendicular to internuclear axis, internuclear axis, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक बार देखेंगे प्लीज, मेरे साथ साथ देखो जरा। यहां पर ये मेरे पास एक p ऑर्बिटल है, दिस इज py ऑर्बिटल, इसी के साथ दूसरी py ऑर्बिटल आ गई। आप देखो ये py ऑर्बिटल है, इन दोनों ने आपस में क्या किया, हेड लेटरल ओवरलैपिंग किया, इसने इधर और इसने इधर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो y एक्सिस हो गया ना, ये एक दूसरे को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं और इन्होंने अप्रोच करने के बाद क्या किया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, इसे, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं बच्चों, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, दिस बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है।
अब देखो आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, whenever we are talking about pi bond, जब भी हम पाई बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी डिस्पर्स्ड और विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, above the plane and below the plane. This is above the plane, this is below the plane. It means pi electron cloud is bifurcated. Pi electron cloud क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है. It is divided into two parts. One is this, another is this. यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी above the plane as well as below the plane. Clear? So ये बात याद रखनी है. तो pi bond is formed by lateral overlapping. This is represented by, यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने लिया और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है. कैसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको. दिस इज पाई बॉन्ड. ये हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है. ये हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड का मतलब आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी, और लेटरल ओवरलैपिंग आप शो भी कर सकते हो. इजी बात बिल्कुल. तो इट इज फॉर्म्ड बाय, अब यहां पे याद रखिएगा, पी वाई किसके साथ बनाएगी, पी वाई के साथ ही बना सकती है पाई बॉन्ड. पी एक्स किसके साथ बनाएगा, पी एक्स के साथ ही पाई बॉन्ड बनाएगा. पी जेड किसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, पी जेड के साथ ही पाई बॉन्ड बनाएगा. पाई बॉन्ड बन सकता है. इसके अलावा डी डी पाई बॉन्ड भी बनते हैं. पी, यहां पर देखिएगा, पी जेड हमारे पास क्या है, पी जेड एंड डी जी स्क्वायर भी बना सकते हैं, ये भी पाई बॉन्ड बन जाता है. तो दिस इज अनदर पाई बॉन्ड जो पॉसिबल है. पी जेड और डी जी स्क्वायर के बीच में इसे बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड. दीज आर पी पाई बॉन्ड्स. क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे पास बॉन्ड बहुत सारे हैं. पी पाई बॉन्ड भी है और पी पाई डी पाई बॉन्ड भी है. डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व मींस पी पाई डी पाई बॉन्ड. याद रखना है, डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है. एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल इन एनी एनर्जी लेवल. थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, 3D will have more energy than 3p. 4D will have more energy than 4p. It means whenever there is the involvement of d orbital, pi bond will be even weaker. Pi bond और कमजोर हो जाएगा. इसका मतलब p pi bond it will be more stronger than p pi d pi bond of the same energy level. क्लियर है? तो यहां तक नोट करें जल्दी से, एक बार आप नोट करेंगे. मैं साइड में हो जाता हूं, साइडवेज ओवरलैपिंग कीजिए आप लोग. लेट मी नो प्लीज. एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे एंड देन आप बताएंगे. आप में से सभी जिस भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज नीट और जेई, उनमें ये लगातार पूछे जाते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं. चलो नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं. बात करेंगे फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ, यहां पर परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सो एक बार जल्दी से देखते हैं पाई बॉन्ड के बारे में. यहां पर हम लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, यहां पर हम किसके बारे में, सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर पाई बॉन्ड. इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है. पाई बॉन्ड, यहां पर हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, जरा एक बार वन बाय वन पढ़ना शुरू कर देते हैं. यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग. हेड ऑन ओवरलैपिंग, फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग. हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है. ये हमारे पास क्या आ जाता है, वन. फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग, फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग. इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग. ये जो हमारे पास क्या है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, और ये हमारे पास क्या हो रही है, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है. ठीक है ना. यहां पर हमारे पास दूसरे में क्या आ जाता है, यहां पर हमारे पास नोट करना है ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज, ज्यादा होती है. यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज स्मॉल, बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, बहुत थोड़ा सा, 1%, 2%, 3%. तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, बहुत कम होती है. ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है नॉर्मली पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है. तो याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ये क्या होता है हमारे पास, वीक बॉन्ड. ये वीक बॉन्ड होता है. पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. नंबर 4 पे आ जाते हैं, एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली. ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली.
ये exists with sigma bond only, exists with sigma bond, with sigma only. पाई अकेले किसी कंपाउंड के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करता, सिग्मा के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। यहां पर क्या होता है, ये नेक्स्ट में नंबर 5, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन वन प्लेन ओनली, इन वन प्लेन ओनली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन वन प्लेन ओनली, ओनली। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आ जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इन टू प्लेन्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो अलग अलग प्लेन में होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिवाइडेड इन टू प्लेन्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिवाइडेड इनटू टू प्लेन्स। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है, जितने भी ये होते हैं जिनके अंदर पाई बॉन्ड होता है, दे एक्ट, दे आर मोर रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेस रिएक्टिव। तो याद रखेंगे ये बात आपके लिए। ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, ये लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ये बच्चों एग्जिस्ट कर सकता है अलोन, ये अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। ये सिमेट्रिकल होता है, ये अनसिमेट्रिकल होता है। याद रखना है, एक और भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल। ये क्या होता है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल। ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल। आप समझ रहे हैं ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? क्योंकि आप लोग पूछते नहीं है, तो बहुत सारी बातें बताने के बावजूद भी, इवन इफ आई वांट टू, आई कैन नॉट आंसर। भाई मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ वुड आई नो दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट, अनलेस अंटिल यू स्पीक। जब तक कि आप लोग बात नहीं करेंगे क्लास के अंदर, इवन इवन यू आर इवन इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास थ्रू the coordinator's phone or through other devices, doesn't matter at all. If you want to ask the question, that is how, like I take other Zoom classes also, in Mumbai and other from various parts of, these are joined by so many students. In the morning time, 4,600 students were attending the class, and there was a like a higher degree of interaction. आप लोग interact करेंगे, then only it will benefit you more. So we have J advanced level classes through Zoom only, and there is a high degree of interaction. So in each and every class, at least 30-40 questions are asked by students, and we respond to that question. यहाँ पर one way communication हो रहा है, which is not correct. खैर चलिए, formed by head on overlapping, यहाँ पर extent is large, sigma bond is stronger. अगर किसी को कोई डाउट है, if you have any sort of doubt, आप मुझे प्लीज बताएंगे। यहां पर सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हो जाती है, पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं होती है। नोट कर लीजिएगा, सिमेट्रिकल का मतलब सिग्मा बॉन्ड, आप देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल। ये देखो, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, आप प्लीज नोट करें, ये एक सिग्मा बॉन्ड है। इस सिग्मा बॉन्ड में देखो, ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। इफ यू रोटेट इट, अगर आप इसे रोटेट कर दें ऐसे, तो क्या साइन चेंज होगा? नो। अब देखो, ये मेरे पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को आप देखो, यहां पर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, यहां पर मेरे पास क्या है, नेगेटिव। इफ यू रोटेट इट लाइक दिस, अगर आपने इसे ऐसे रोटेट कर दिया, अगर आप इसे ऐसे रोटेट कर दोगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, इट मींस इट इज अनसिमेट्रिकल। ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल। ये क्या है, सिमेट्रिकल। और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो इजी पीजी लेमन स्क्विजी। तो आप एक बार देख लें, सोच लें, फिर मुझे जवाब देंगे कि सर बातें बिल्कुल क्लियर हैं, वी अंडरस्टूड इट क्लियरली। Yes, thank you very much. चलिए, hope you guys understand that like it is very very essential, it is mandatory कि आप लोग क्लास में पार्टिसिपेशंस करें, तभी बात बनेगी। तो दिस इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब हम लोग बात करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड याद रखना है, पी ऑर्बिटल्स सिग्मा और पाई बॉन्ड एक साथ बना सकती हैं। एक के साथ सिग्मा बनाया, दूसरे ने पाई बना लिया।
तो दैट इज व्हाई दे शो मोर स्टेबिलिटी इन सम केसेस। तो वो उसके बारे में बात करेंगे। खैर, अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं वैलेंस शेल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन, यहां पे आपने बताना है px and px and px orbitals can form option A sigma bond only, option B pi bond only, option C both sigma and pi bond, option D none. Yes, let me know please. 1 minute is given to you. Tell me. Px and px orbitals can form what kind of bonds? Your time हैज बिगन, आपका वक्त स्टार्ट हो चुका है। तो आदित्य एंड EMRS TG everyone whosoever wants to answer, please answer. Really want to know, px and px orbitals can form sigma bond only, pi bond only, both sigma and pi bonds, none of these. Easiest question directly from NCERT, typical NCERT question, जल्दी से बताएंगे। px and px orbitals can form, yes, waiting for your answers. I have started this also. So one simple question was asked. C, B, very good. Few are saying B and few are saying C. So it is very good. Excellent. C. So EMRS, it is C only. याद रखना है, PX ऑर्बिटल कैन फॉर्म, अगर वो हेड ऑन ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग से जाएंगी, ये मेरे पास PX है, ये मेरे पास PX है, हेड ऑन अगर लेटरल ओवरलैपिंग से तो ये क्या बना देंगी, पाई बॉन्ड बना देंगी। और अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है PX प्लस PX, तो ये क्या बना देंगी, सिग्मा बॉन्ड बना देंगी। तो दे कैन फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं बना सकते। याद रखना है, बोथ बना सकते हैं, सिग्मा भी और पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं, बट बोथ द बॉन्ड्स कैन नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑर्बिटल एक साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बना दें, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। दोनों सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एक साथ बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो रिमेंबर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा है, शुड वी, चलिएगा नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट वन इज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज इवन इजियर। यहां पर देखिएगा, विच इज इजियर, यहां पर आपको पूछा गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सिंपल सा बॉन्ड है कि विच ऑर्बिटल विच ऑर्बिटल ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म विच ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड नहीं बना सकती, पाई बॉन्ड, विच ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड। ऑप्शन ए 2s ऑर्बिटल, ऑप्शन बी 2px ऑर्बिटल, ऑप्शन सी 2py ऑर्बिटल, ऑप्शन डी 2pz ऑर्बिटल। आपने बताना है इनमें से कौन सी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकती, विच ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड, इनमें से कौन सी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड
नहीं बना सकती। विच ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड, इनमें से कौन सी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाती है। Which of the following orbital cannot form a pi bond? इनमें से कौन सी पाई बॉन्ड नहीं बना सकती। Which orbital cannot form a pi bond? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। तो आपने सीधे मुझे बोलना चाहिए सिंपली 5 करोड़ जैसे केबीसी में होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बना सकते हैं। यहां पर ये क्या है, डायरेक्शनल है। ये क्या है, डायरेक्शनल, दीज आर डायरेक्शनल। सो डायरेक्शनल, तो ये क्या बना सकते हैं, कैन नॉट फॉर्म, ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल। तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, याद रखेंगे। पाई बॉन्ड नहीं बना सकती, ये क्या बनाती है, सिग्मा ओनली। दिस गिव्स सिग्मा ओनली, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकती। तो इजी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएं तो आप उसका जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, which combination which combination results in zero overlapping, zero overlapping? Which of the following results in zero overlapping or gives zero, of which combination gives zero overlapping, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहां पर हमारे पास एक है px प्लस px, दूसरा हमारे पास है b px प्लस 2s, सी हमारे पास है px प्लस 1s, डी हमारे पास है px प्लस py। आपने बताना है विच रिजल्ट्स इन जीरो ओवरलैपिंग, इनमें से कौन जीरो ओवरलैपिंग देगा। विच रिजल्ट्स इन जीरो ओवरलैपिंग, विच रिजल्ट्स इन जीरो ओवरलैपिंग, इनमें से कौन जीरो ओवरलैपिंग देता है। विच रिजल्ट्स इन जीरो ओवरलैपिंग, which results in zero overlapping? Actually few images have been shared with me, तो उनमें आप लोग आराम से बैठे हुए हैं and you people are studying। तो जल्दी से आप मुझे प्लीज बताएं इनमें कौन जीरो ओवरलैपिंग देगा। which results in zero overlapping? ए, बी, सी और डी। तो यहां पर देखिएगा ये हमारे पास क्या है, इट इज पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है। ये हमारे पास क्या हो सकता है, सिग्मा और पाई, ये सिग्मा और पाई दोनों बना सकता है। ये क्या बना सकता है, सिग्मा ओनली। ये क्या बनाएगा, सिग्मा ओनली। ये क्या बनाएगा, नो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी, जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो डी इज द राइट आंसर, ये नहीं है, ये सही आंसर है। सो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहां पर याद रखना है कि पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं दे सकते। दे कैन नॉट शो एनी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, नीदर सिग्मा नॉर पाई, ये किसी भी तरह से बॉन्डिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब इनकी ओवरलैपिंग कभी नहीं हो सकती। इजी। अब हम बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की, बात करेंगे VALENCE, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, रिपल्शन थ्योरी, रिपल्शन थ्योरी, रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, valence shell electron pair repulsion theory. So what is valence shell electron pair repulsion theory? Everybody, valence shell electron pair repulsion theory के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग बताएंगे कि valence shell electron pair repulsion theory क्या होती है। So valence shell electron pair repulsion theory, this is also called Vesper theory, VESPR theory, THEORY. This is also called Vesper या वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है, आपको नाम से ही पता चल रहा है ना कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होती है।
तो दिस वाज गिवन बाय आरजी गिलेस्पी। इसे किसने प्रेजेंट किया था सबसे पहले? आरजी गिलेस्पी ने इसे सबसे पहले प्रपोज किया था। तो याद रखिएगा, इट इज गिवन बाय आरजी गिलेस्पी ने इसको प्रपोज किया था। नाम से ही पता चल रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होती है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अब आप लोगों से कल यानी वेंसडे में विल मीट अगेन। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।